योगी जी, पहले तो हम सब की ओर से, रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क की ओर से, रिपब्लिक भारत की ओर से आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस आयोजन में। बहुत बहुत धन्यवाद योगी जी। रिपब्लिक भारत को इस कॉन्क्लेव के लिए मैं हृदय से धन्यवाद देता हूं। धन्यवाद योगी जी। योगी जी, 12 साल में कुंभ और 144 सालों में महाकुंभ। मैं चाहूंगा कि शुरुआत में आज आप अपने शब्दों में जितने रिपब्लिक भारत के दर्शक हैं उनको, भारत की जनता को और दुनिया भर में जितने लोग इसको लाइव स्ट्रीमिंग टेलीविजन पे देख रहे हैं, सनातनियों को महाकुंभ, इस महाकुंभ के महत्व के बारे में बताएं पहले। देखिए, भारत की सनातन धर्म की जो हमारी परंपरा है, यह दुनिया की सबसे प्राचीन संस्कृति है। इसकी तुलना किसी मत, मजहब या संप्रदाय से नहीं हो सकती, और जितनी प्राचीन होगी स्वाभाविक रूप से उसके आध्यात्मिक और सांस्कृतिक आयोजन भी उतने ही प्राचीन होंगे। हजारों वर्षों की एक विरासत हमारे पास है, जिन्हें हम अपने पर्व और त्योहारों के माध्यम से पूरे देश के अंदर अलग अलग अवसरों पर पूरा देश जिनके माध्यम से जुड़ता है, उनमें सहभागी बनता है। कुंभ और महाकुंभ के आयोजन भी भारत की इसी आध्यात्मिक और सांस्कृतिक समागम का एक महा समागम भी है और महापर्व भी है। यह न केवल भारत के अंदर आध्यात्मिक जो विरासत है, वह केवल एक उपासना विधि तक उसको सीमित नहीं रखती है। हमने उपासना विधि को ज्ञान की धारा के साथ जोड़ा है। ज्ञान की वह धारा जिसके बारे में हमारा प्राचीन ऋषि सदैव एक बात की प्रेरणा देता रहा है, आनो भद्रा कर्तो यंतु विश्वत। यानी ज्ञान जहां कहीं से भी आए उसके लिए अपने द्वार खुले रखो जी। और खुले रखो का मतलब हमारे ऋषि मुनियों की जो परंपराएं थी, उन्होंने उसे इन आयोजनों के साथ हजारों वर्ष जोड़ा। उसके पीछे आध्यात्मिक और धार्मिक कारण भी जुड़ा कि देवासुर संग्राम के बाद अमृत की बूंदें जिन जिन 4 पवित्र स्थलों पर गिरी, वे महाकुंभ के आयोजन हुए। लेकिन हमारी ऋषि परंपरा के लिए ये सब भारत की ज्ञान की इस समृद्ध परंपरा में चिंतन मनन के भी एक अवसर थे। प्रयागराज, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक त्र्यंबकेश्वर, अंदर 2 उत्तर भारत में, एक मध्य भारत में, एक दक्षिण भारत में। ये भारत को उन स्थलों पर पूरे भारत के ऋषि मुनि एकत्र होकर के भारत की एक उस समय की परिस्थितियों पर चिंतन करके फिर एक नई दिशा देने का कार्य उसके माध्यम से करते थे। और इस प्रकार के अनेक उदाहरण भारत की परंपरा में देखने को मिलते हैं। अगर आप देखेंगे कि महाभारत के पहले 5500 वर्ष पहले भी एक इसी प्रकार के भारी समागम का उल्लेख हमें देखने को मिलता है।
जो उस समय की आध्यात्मिक विरासत को, भारत की विरासत को, जो आज वैदिक ज्ञान की परंपरा के रूप में हमें देखने को मिलता है, उसके बारे में चिंतन के लिए बैठा। क्योंकि सबको उस समय एक आशंका थी कि हमारी जो श्रवण परंपरा है, गुरु शिष्य की जो परंपरा है, हो सकता है किन्हीं कारणों से कभी बाधित हो गई। अब अवसर आ गया है कि हम इसे स्मृतियों के रूप में लिपिबद्ध करने का एक कार्य करें। और उसी को 5000 वर्ष पहले भगवान वेदव्यास ने चारों वेदों को संहिता रूप देकर के हमें प्रदान किया। लखनऊ के नजदीक नैमिषारण्य में ऐसे ही एक महाचिंतन शिविर का आयोजन आज से 3500 वर्ष पहले देखने को मिलता है। भारत का ऋषि सदैव ज्ञान की उस धारा का प्रतिनिधित्व करता रहा है जिसने समय समय पर देश को एक नेतृत्व दिया, एक नई दिशा दी, आगे बढ़ने के लिए एक नई प्रेरणा प्रदान की। और कुंभ के आयोजन भी भारत की उसी आध्यात्मिक और धार्मिक परंपरा में भारत की ज्ञान की परंपरा को आगे बढ़ाने का, भारत की सामाजिक परंपरा को आगे बढ़ाने का, और आधुनिक भारत में प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में विरासत और विकास के एक अद्भुत संगम के रूप में कुंभ और महाकुंभ के आयोजन आगे बढ़ रहे हैं। ऐसे ही प्रयागराज में हमारा सौभाग्य है कि आज से 6 वर्ष पहले जी प्रयागराज कुंभ के साथ हमें जुड़ने का अवसर प्राप्त हुआ था। और इस वर्ष महाकुंभ का आयोजन जो 12 वर्ष में आता है, लेकिन इस बार 144 वर्ष के बाद इस प्रकार के मुहूर्त बन रहे हैं जी, जो इस महाकुंभ के साथ पूरे देश को और दुनिया को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए लालायित दिखाई दे रहा है। और उस पूरे आयोजन के लिए केंद्र और राज्य की सरकार ने मिलकर के अनेक प्रबंध किए हैं और उसको हम आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं।